तो क्या हाल है भाई सबके। वेलकम टू द लेटेस्ट वीडियो। और भाई क्रिसमस की रोम रोम सबको। सब भाई बढ़िया नॉम करें, बढ़िया काम करें। और भाई हैप्पी बर्थडे जीसस एंड वेलकम टू द लेटेस्ट वीडियो। इसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रीलांस फ्रंट एंड डेवलपर रोड मैप। इफ यू वांट टू बिकम अ फ्रीलांस फ्रंट एंड डेवलपर, आपको क्या पाथ लेना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या स्ट्रेटेजिक वेज हो सकते हैं। ईयर एंड वीडियो है, मेरे को भी रोड मैप बना ही लेना चाहिए। इट्स हाई टाइम, सो दिस विल बी माय फर्स्ट रोड मैप वीडियो आई गेस। आई ऑलरेडी डन समथिंग रिलेटेड टू डिजाइन इंजीनियरिंग, बट मैं इसमें फ्रीलांस फ्रंट एंड डेवलपर रोड मैप की बात करना चाह रहा हूँ। माने रिएक्ट, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, मोशन, इन सब चीजों की, एंड हाउ यू कैन गेट क्लाइंट्स ऑल्सो अलोंग द वे। क्या स्ट्रेटेजिक रूट अपना सकते हो आप ताकि आपको बहुत नॉम मिले, बहुत कॉम मिले। फॉर दैट वेरी पर्पस आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो। स्टार्ट करते हैं भाई सीधा एक्सकेली ड्रॉ या टीएल ड्रॉ, विच इज माई गो टू टूल, उस पर चलते हैं। वीडियो इज फ्रीलांस फ्रंट एंड डेवलपर रोड मैप, अनदर रोड मैप video. Jumping into the game right now. So this video is divided into phases. So there are 5 phases to it. Phase 1, 2, 3, 4, 5. 1 से शुरू करते हैं, 5 पे खत्म करते हैं और डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है इसमें। अब एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या होता है? इंटरफेसेस बनाना, यूआई बनाना, फ्रंट एंड कोड लिखना, क्लाइंट फेसिंग कोड लिखना, एपीआई से इंटरैक्ट करना। और आजकल एआई के जमाने में आपके पास सारी एपीआईज रेडीली अवेलेबल, तो एक अच्छी स्किल है अक्वायर करना। उन सारी चीजों के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। तो चलते सीधा फेज 1 पे। एंड ऑलराइट, सो फेज 1 इज अबाउट फ्रंट एंड फाउंडेशंस। इसमें आपको अपने बेसिक्स ऑफ फ्रंट एंड क्लियर करने हैं। बेसिक्स में क्या आता है? HTML गिवन है, सिमेंटिक्स कैसे लिखने हैं, डिव्स क्या होते हैं, स्पैन्स क्या होते हैं, या सेक्शंस, आर्टिकल्स, ये सारे टैग्स क्या होते हैं, कौन सी सारी प्रॉपर्टीज है HTML में, वो सब आ जाता है। दूसरा हमारे पास में आता है CSS, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर फ्लेक्स बॉक्स हो गया, ग्रिड्स हो गया, रिस्पॉन्सिव लेआउट हो गया, मीडिया क्वेरीज, एनिमेशंस एंड की फ्रेम्स हो गया, प्रॉपर्टीज लाइक क्लिप पाथ एंड मास्किंग। ये सारी चीजें CSS में आ जाती है। मैंने ऑलरेडी टेलमेंट की प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर जाके आप पढ़ सकते हो। बट इसमें टू स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक्स, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में आपके पास में आ जाता है डॉम, फेच, प्रोमिसेस, कॉलबैक्स। ये सारी चीजें आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग विद जावास्क्रिप्ट आपको समझ में आ जाएगी। कोई भी रिसोर्स उठा के लिख लो या फिर पढ़ लो। ये वीडियो किसी स्पेसिफिक रिसोर्स को पॉइंट नहीं करती है। आप यूट्यूब सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। आप किसी का पेड कोर्स लोगे, वो भी आपको सेम चीज पढ़ा देगा। मोटा मोटी सारे इंस्ट्रक्टर्स अच्छे हैं, किसी का भी आप कोर्स ले सकते हो। मेरा है नहीं तो मैं रिकमेंड कर देता, क्योंकि पैसा किसको नहीं पसंद। बट अल्टीमेटली टेक anything from any creator, any course, and you'll be able to get all of these things straight. ये फेज में you have to get familiar with web in general, कि वेब काम कैसे करता है। मोबाइल एप्स का नहीं बता रहा हूं इसमें, क्योंकि मैं फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहता हूं, यानी फ्रीलांस फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे। तो दिस विल गेट यू फेमिलियर विद वेब। इसमें you'll also have to make projects, and these projects can be basic to hone your skills. माने आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हो, क्लोन कर सकते हो, टेबल की UI बना सकते हो जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल प्राइसिंग टेबल हो गई, या फिर रेगुलर कंपैरेटर टेबल की, इस प्रोडक्ट में XYZ चीज नहीं है बट मेरे वाले में मिलेगी, तो वो टेबल का UI आप बना सकते हो। थर्ड इज अ सिंपल प्रोफाइल स्क्रीन और ट्रिब्यूट पेज। फॉर एग्जांपल आप KRK को ट्रिब्यूट पेज देते हुए बना सकते हो, उसकी अचीवमेंट्स, अकम्प्लिशमेंट्स लिख सकते हो। वो सारी चीजें आप इसमें बना सकते हो। एंड विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट आप इसमें इंटरैक्टिविटी भी ला सकते हो। फॉर एग्जांपल क्लिक्स, फॉर एग्जांपल माउस मूव इवेंट्स, या फिर स्क्रॉल इवेंट्स। ये सारी चीजें आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो। जब आप ये चीजें कर लोगे, आई ऑल्सो वॉन्ट टू क्रिएट एन X अकाउंट और अ लिंक्डइन अकाउंट, ताकि आप अपना काम जो भी सीख रहे हो डेली बेसिस पे शेयर करने की आदत अभी से डाल लो। क्योंकि ये इनिशियल फेज है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्ड कर रहे हो और पब्लिश बाद में करोगे। गेट फेमिलियर विद गिट एंड गिटहब, उसके भी बहुत सारे कोर्सेज एंड ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके पढ़ लो। आप जो भी कोड कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर उसमें वर्जन कंट्रोल है। इसको वर्जन कंट्रोल बोलते हैं, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो। वर्जन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट लेटर डाउन द रोड, वंस यू आर वर्किंग इन अ टीम, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अभी से ही इसकी आदत डालनी है। जो भी ये सब आप लॉग इन पेज, टेबल UI, प्रोफाइल स्क्रीन, या कुछ भी क्लोन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टीएल ड्रॉ का ही UI क्लोन कर रहे हो, यू हैव टू ट्रैक इट एंड यू हैव टू आस्क फॉर फीडबैक दैट यू कैन डू ऑन ट्विटर। कूल, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज, which is the main stack. Now, I don't want you to focus on 5 different stacks at once. I want you to focus on only one stack, because this is a front-end freelance developer roadmap. Mane, you are going to solve business problems, business logic, you are going to drive outcomes, and the client doesn't give two shits about which technology you are working in mostly. But if you're talking about freelancing in general, React की market बहुत बड़ी है, Next की market बहुत बड़ी है, a lot of clients are asking for it. But if you go to them and pitch कि भाई Svelte बढ़िया है, या Quick बढ़िया है, या other 10 stack Start बढ़िया है, they might not buy it. Even though आपका argument सही होगा, doesn't
डजंट नेसेसरीली मीन द क्लाइंट इज गोइंग टू अग्री। अगर क्लाइंट रिएक्ट मांग रहा है तो आप रिएक्ट कोड ही दो, अगर क्लाइंट स्वेल्ट मांग रहा है तो आप स्वेल्ट कोड दो। रिएक्ट इसलिए बिकॉज इट हैज अ बिगर मार्केट, इसके पे करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो रिएक्ट की मार्केट ज्यादा, इसलिए आई वांट टू फोकस ऑन वन टेक्नोलॉजी स्टैक व्हिच कैन बी रिएक्ट, नेक्स्ट एंड स्टैक स्टार्ट। आई वुड रिकमेंड नेक्स्ट.js बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, हमारे पास भी हैं और इसकी बहुत डिमांड है अभी, क्योंकि इसमें मोस्टली सारी चीजें हो जाती है। रिएक्ट हैज मोर अपॉर्चुनिटीज अलॉन्ग विद रिएक्ट, और रिएक्ट में क्या सारी चीजें आती हैं वो आपको सीखनी है। फॉर एग्जाम्पल कंपोनेंट्स बनाना आपको सीखना है, आपको स्टेट्स एंड प्रॉप्स के बारे में सीखना है, आपको मेमोराइजेशन के बारे में सीखना है, आपको ऑल दी एडवांस्ड परफ इंप्रूवमेंट्स, आपके पास हुक्स हैं उसमें रिएक्ट में, वो आपको सीखना है, ताकि यू कैन बिल्ड द कोर फाउंडेशन ऑफ अ वेब ऐप और एनीथिंग और एनी ऐप इन जनरल, वो आपकी स्ट्रांग हो, वो आपकी ऑन पॉइंट हो। इसलिए आई हैव पिक्ड रिएक्ट हियर। सिमिलरली आई हैव टू लर्न Tailwind CSS as well because you can ship faster with it and it is an amazing technology to work with. I mean it is so pleasant for me, मेरा तो पूरा करियर इस पर डिपेंड करता। Tailwind is such a nice technology to have in your arsenal because you can ship at lightning speed. जितने में आप CSS लिखोगे उतने में आप वेब पेज शिप कर चुके होगे if you're that fluent with Tailwind. So I recommend learning Tailwind. Now I also want to talk about CMSs, for example Sanity or Strapi. If you are just this developer, you won't be getting paid more. With this stack in your arsenal, for example Tailwind, CMS, या फिर आप जो भी CMS यूज करते हो, Sanity, Strapi, I use Sanity, and you are working with React, Next, ये सब चीजें, तो you get paid more, you are more diversified, and yet you are targeting a single audience, a single type of audience. तो CMSs help in that. CMS का मतलब क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, माने कि आप मैनेज कर सकते हो आपकी वेबसाइट पे क्या टेक्सचुअल या इमेज वाला कंटेंट दिख रहा है, एंड यू कैन गिव एक्सेस टू सम अदर पर्सन। फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट को एक्सेस दे सकते हो आप वेब पेज की, कि भाई क्लाइंट कॉपी चेंज कर ले इस वेबसाइट पे, या ये इमेज की बजाय ये वाली इमेज डाल दे। वो चीज आपको सैनिटी या स्ट्रैपी प्रोवाइड कर देता है, और ये कोड लिखा जाता है इसका। तो आई थिंक यू विल बी फेमिलियर विद रिएक्ट ऑलरेडी एट दिस पॉइंट, तो दिस विल बी अ केक वॉक फॉर यू। कूल। ऑल्सो once you're done exploring these things, I also wanted to dabble with generative AI. How I don't want you to understand the nitty-gritties of AI. It is good to know, but I wanted to be very thorough with the API architecture of how you actually communicate with models. For example, OpenAI के मॉडल्स है, क्लॉड के मॉडल्स है, जेमिनाई मॉडल्स हैं, ग्रॉक मॉडल्स हैं, ये सारे मॉडल्स से आप मिनीमैक्स, बहुत बहुत सारे हैं। इनसे आप API से कैसे बात करते हो, और API से कैसे आप टेक्स्ट या इमेजेस स्ट्रीम करते हो अपनी वेब एप्लीकेशंस में, वो आपको सीखना है। ये आप इधर वर्सल गेटवे यूज कर सकते हो या ओपन राउटर यूज कर सकते हो। कोर API लॉजिक प्रोवाइडेड बाय द मॉडल प्रोवाइडर भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्लॉड खुद APIs देता है और OpenAI खुद APIs देता है, आप इंटीग्रेट कर सकते हो। जनरेटिव AI पूरा का पूरा एक कोर्स होता है जनरली, बट स्टार्ट डैबलिंग विद इट बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज विच आर देयर इनसाइड ऑफ दिस डोमेन स्पेसिफिकली। लास्टली आई ऑल्सो वांटेड टू वर्क ऑन ऐप परफॉर्मेंसेस बिकॉज परफॉर्मेंस मैटर करती है, क्योंकि आप अगर एक क्लाइंट को काम दे के दे रहे हो और वो अगर काम स्लो है, अगर आपकी वेब ऐप स्लो है, अल्टीमेटली अच्छा टेस्टिमोनियल नहीं आता है एंड द क्लाइंट would object to the performance. Make sure animations are at the right place. Make sure your app is not laggy. ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन परफॉर्मेंस वाले फेज के अंदर। साथ ही साथ once you are learning all these things, I wanted to build projects as well, जैसे कि हमने पिछले फेज में भी बनाई थी। इस फेज में भी आपको एप्स बनानी है। The apps can be SaaS landing pages, auth flows, CRUD apps या dashboard UIs। इसमें आप एक और ऐड कर दो, better auth और clerk for authentication। कूल। क्योंकि ऑथ फ्लोज आप बनाते हो तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। कोर ऑथ लॉजिक भी आप सीख सकते हो, वो JWT वाला जो सिस्टम होता है वो आप सीख सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड इफ यू आर स्टार्टिंग एज अ फ्रीलांस फ्रंट एंड डेवलपर, गो विद द ऑथ फ्लोज विद बेटर ऑथ या क्लर्क यूज कर सकते हो। CRUD एप्लीकेशंस बना सकते हो, डैशबोर्ड UIs बना सकते हो। एट दिस पॉइंट इफ यू आर फेमिलियर विद दीज टेक्नोलॉजीज, दीज विल बी अ केक वॉक फॉर यू। एंड आई ऑल्सो वांटेड टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग जनरेटिव AI plus agents, how agents actually work, how API communication happens। ये सारी चीजें you have to learn because product ideas stem होते हैं इससे, and you don't want to freelance for 10, 15, 20 years। ultimately कुछ टाइम फ्रीलांस के बाद आपको एक प्रोडक्ट बनाना है जो SaaS प्रोडक्ट होगा। वो SaaS प्रोडक्ट आपको इन्हीं टेक्नोलॉजीज के दम पे बनाना है। तो you have to be thorough with how do you even host these applications। there are solutions like Vercel, Netlify, AWS, Amplify, 50,000 हैं, you can explore on your own। I recommend Vercel।
or anything remotely close to Vercel would work as well, but I don't want you to vendor lock in yourself with Vercel. आप और भी ट्राई कर सकते हो, जैसे मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है नहीं, पहले मैं ये देख लेता हूँ, हो रही है। तो आप होस्टिंग या तो Vercel पे कर लो या Netlify पे कर लो या खुद की होस्टिंग कर लो AWS इंस्टेंस पे। आई वुडंट रिकमेंड दैट बिकॉज अगेन ये कम से कम टाइम में करना चाह रहा हूं मैं, टिल योर फर्स्ट डॉलर। सो इफ यू आर स्टार्टिंग टुडे एंड यू वांट टू अर्न योर वेरी फर्स्ट डॉलर, आई थिंक खुद से होस्ट करना यू कैन कीप असाइड फॉर नाउ, एंड यू कैन यूज थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या प्रोवाइडर्स, फॉर एग्जांपल Vercel। कूल। वंस यू आर ऑल्सो डन विद दिस, आई वांट यू टू क्रिएट थिंग्स लाइक डैशबोर्ड्स, टेबल्स एंड फिल्टर्स, फॉर्म्स एंड वैलिडेशंस। उसके लिए एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है रिएक्ट हुक फॉर्म्स करके, लोडिंग एंड एरर स्टेट्स, मॉडल्स एंड ड्रॉर्स एंड Shadcn UI। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद Shadcn UI बिकॉज मेरी खुद की एक लाइब्रेरी है Eternity UI, और आप भी इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हो बिकॉज ऑफ द UI लाइब्रेरी आई मेड। Shadcn UI के कौन से कंपोनेंट्स आपको हेल्प करेंगे, एक्चुअली काम कैसे करता है, कोड आपके पास रहता है तो उसके फायदे क्या है, हाउ कैन यू ट्वीक इट, हाउ कैन यू थीम इट, क्या थीमिंग वेरिएबल्स होते हैं, क्या डिजाइन टोकन्स होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है आपको इस फेज में। एंड आई थिंक दिस विल बी अ मोस्ट इंटेंसिव लर्निंग फेज बिकॉज आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट से छोटे प्रोजेक्ट बना के आए हो, अब थोड़े आपको मीडियम लेवल स्केल के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, फॉर एग्जांपल दीज, और मीडियम भी नहीं कहूंगा, स्मॉल टू मिड लेवल ही बोलूंगा इनको भी। वंस यू स्टार्ट क्रिएटिंग दिस, आई ऑल्सो वांटेड टू क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो वेबसाइट जिसपे आप ये जो सब काम किया है उसको शेयर करोगे। शेयर करने से आपको क्लाइंट मिलेंगे। आई डोंट वांट यू टू माइंडलेसली कोल्ड ईमेल, कोल्ड DM, रीच आउट टू 100,000 people only to get 1 or 2 replies. I want your work to speak for yourself and I want you to get clients based off of your work. वो तब आएगा जब आप काम अपना दिखाओगे लोगों को, मैं ये बनाता हूं, मैंने ये बनाया है, मैंने ये लैंडिंग पेज बनाया है, मैंने ये ऑथ फ्लो बनाया है। ये इससे जब आपको लोग देखेंगे, किसी ना किसी को काम निकलवाना ही होगा आपसे इवेंचुअली, एंड देन दैट इज व्हेन यू विल स्टार्ट गेटिंग मोर क्लाइंट्स। तो आई थिंक स्टार्ट क्रिएटिंग प्रूफ ऑफ वर्क ऑन योर पोर्टफोलियो और योर सोशल मीडियाज। पोर्टफोलियो पे आपके पास एक लैब्स पेज होना चाहिए। आई थिंक उसके बारे में आगे बात करूंगा, वो आगे बात करूंगा, बट एट दिस पॉइंट यू शुड हैव अ पोर्टफोलियो वेबसाइट दैट शुड टॉक अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, दैट शुड टॉक अबाउट योर स्किल्स दैट यू हैव अक्वायर्ड, बट वो लेटर आना चाहिए, पहले प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंस की ही बात होनी चाहिए। एंड योर वेबसाइट शुड प्रोवाइड वैल्यू ऑल द टाइम, मतलब कुछ ना कुछ यूजफुल दे रहे हो आप अपने एंड यूजर को अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट के जरिए। दिस शुड बी द गोल ऑफ योर पोर्टफोलियो वेबसाइट। कूल। मूविंग ऑन टू द थर्ड फेज व्हिच इज डिजाइन फॉर डेवलपर्स। नाउ दिस एस्पेक्ट इज मैसिवली ओवरलुक्ड। माने डिजाइन को लोग इतना सीरियस नहीं लेते, जबकि ये मेक और ब्रेक कर सकता है चीजें आपके लिए। इवन इफ यू आर ए मिड डेवलपर बट आपका डिजाइन सेंस बहुत अच्छा है, आप अच्छी दिखने वाली चीजें बना पा रहे हो, दैट इज अ स्किल विच पीपल आर विलिंग टू पे फॉर। दे पे अ पर्सन लाइक मी $12-15,000 फॉर देयर लैंडिंग पेजेस बिकॉज आई कैन डिजाइन नॉट विद फिग्मा बट विद कोड। मैं आपको फिग्मा सीखने के लिए भी नहीं बोल रहा कि आप एक GUI इंटरफेस वाला कुछ सॉफ्टवेयर सीख लो, फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं फोटोशॉप सीख लो। मैं आपको टेलविंड के जरिए ही बोल रहा हूं कि अपने डिजाइन प्रिंसिपल्स ठीक करो। उसमें क्या क्या आता है, UI UX सेंस जो आपको डेवलप करना है, दैट यू कैन डेवलप थ्रू स्पेसिंग, टाइपोग्राफी, विजुअल हायरार्की, SAS UX पैटर्न्स एंड वाइट स्पेसेस। स्पेसिंग मतलब कितना सही लेड आउट है कंटेंट ऑन अ वेबसाइट, इधर उधर नहीं भाग रहा है। फॉर एग्जांपल यू हैव रिस्ट्रिक्टेड लेआउट एंड देन 3-4 डिव्स आपके एक इमेज इधर जा रही है, टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है, वो सारी चीजें नहीं चाहिए। टाइपोग्राफी क्लियर है, मतलब H1 H2 H3 टैग्स फॉर एग्जांपल इन अ वेबसाइट स्ट्रक्चर आर प्रॉपर विद लाइन हाइट्स, फॉन्ट वेट्स, फॉन्ट साइजेस, ये सारी चीजें प्रॉपर है। यू आर यूजिंग कंसिस्टेंट फॉन्ट्स एंड यू आर प्रॉपरली अलाइनिंग योर टेक्स्ट ऑन टू द वेबसाइट। ये सब आता है टाइपोग्राफी के। विजुअल हायरार्की मतलब एवरीथिंग लुक्स स्ट्रक्चर्ड। SAS UX पैटर्न्स इज अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो, बट जनरली हाउ डू यू कैप्चर एंड यूजर्स अटेंशन। माने अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचोगे आगे चल के, तो उसकी अटेंशन कैसे कैप्चर करनी है। वो होता है कि एक बड़ा CTA रखते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ स्टार्ट नाउ यू हैव, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी UI लाइब्रेरी का एग्जाम्पल लूँ, इसमें इंस्टेड ऑफ माई CTA सेइंग स्टार्ट नाउ, आई कैन से start building landing pages for free. These all things come under SAS UX patterns because these are patterns. These are predefined patterns that can help you convert a user into a customer. ये आता है once you've acquired those previously obtained skills, मतलब वो previous skills आपके पास में हैं, and you implement them UX patterns के respect में. Now बहुत इसके ऊपर I'll make a separate video, but for now you have to realize कि every user is a potential customer. Either they are going to buy your
प्रोडक्ट और ईदर दे आर गोइंग टू बाय योर सर्विसेज, माने आपकी सर्विसेज के वो पैसे देंगे। तो यू हैव टू थिंक इन दैट टर्म या इन दैट सेंस कि भाई आई नीड टू हैव अ चैट बॉट ऑन माई वेबसाइट सो दैट उसको मेरे को मेल नहीं भेजना पड़ेगा, आई कैन डायरेक्टली चैट। ये सारे प्रिंसिपल्स कम अंडर SaaS UX पैटर्न्स। ऑल्सो वाइट स्पेसेस, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ योर वेबसाइट हैज मोर ब्रीदिंग स्पेस इट लुक्स बेटर इवेंचुअली। तो ये सारी चीजें आती है भाई डिजाइन फॉर डेवलपर्स। डिजाइन इज जनरली ओवरलुक्ड। आई बीन शाउटिंग एट टॉप ऑफ माई लंग्स भाई डिजाइन पे थोड़ा ध्यान दो। माई एंटायर यूट्यूब चैनल इज फोकस्ड टुवर्ड्स एजुकेटिंग डेवलपर्स टू ऑल्सो गेट अ सेंस ऑफ डिजाइन। उसी के बारे में मैं बातें करता हूँ, उसी के बारे में मैं बुलिश भी हूँ। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट हियर एज वेल। एंड देयर आर मेनी रिसोर्सेज फॉर developers to learn design. I recommend learning through design engineers because I don't want you to be a designer. I want you to be a design engineer, a person who can design and code, not necessarily in Figma, but they can code their designs as well. There is a podcast called Syntax FM जिस पे बहुत अच्छी चीजें आती है। मैं भी रोज सुनता हूँ उसको, ऑलमोस्ट डेली में कोई ना कोई वीडियो उसकी लगा लेता हूँ। तो वो देख सकते हो। डिजाइन इंजीनियर के ट्विटर हैंडल्स जो कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में डाल रखे हैं उससे आप देख लो, एंड यू कैन गेट ट्विटर हैंडल्स ऑफ ग्रेट डिजाइन इंजीनियर्स। यू कैन लर्न फ्रॉम देयर वर्क। ठीक है, इसमें भी आप प्रोजेक्ट्स ऐसे बना सकते हो खुद की लर्निंग के लिए। भाई यू हैव रिवैम्प डिजाइंस, अपने ही पुराने डिजाइन्स लो जो तुमने यहां बनाए थे और उसको रिवैम्प करो, एक फ्रेश लुक दो, एक फेस लिफ्ट दो, ताकि वो अब बेटर लुकिंग हो जाए विद योर न्यू अक्वायर्ड डिजाइन सेंस। इसके भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। उसके बाद आप बिफोर एंड आफ्टर कर सकते हो, जो ट्विटर पे बहुत चलता है। यू टेक अ वेबसाइट एंड यू रिवैम्प इट, दैट विल बी अ प्रैक्टिस सेशन फॉर यू एंड दैट विल ऑल्सो एक्ट एज अ लीड मैग्नेट फॉर यू। क्योंकि अगर आप जितना अच्छा डिजाइन बनाओगे, विजुअली अपीलिंग जितना वो होगा, उतने ही लोग आपके पोस्ट या लिंक्डइन पोस्ट या ट्विटर पोस्ट को देखेंगे, उतना ही आपकी विजिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी और उतने ही आपके चांसेस हैं टू गेट मोर क्लाइंट्स। Ultimately, if you want to freelance, you want to get clients, right? So that is what helps you in getting more clients because you are getting more attention. Before or after अच्छा काम करता है, that also builds your proof of work. Like I said, redesign your own work. अगर आपको कोई वेबसाइट भी नहीं मिल रही जिसका बहुत, कोई भी सरकार की वेबसाइट उठा लो भाई, गंदा डिजाइन, मैं लिख के देता हूँ गंदा डिजाइन होगा, try revamping it with your acquired skills and your acquired taste over months and you'll realize how far you have come. वो भी कर सकते हो भाई आप इसमें। तो third phase was design for developers. Moving on, fourth phase is your portfolio. Now this is the most important part and this is the longest and the most rigorous part as well. You have to build a strong proof of work here. At this point in your design engineering, your front end development, freelance front end development engineering journey, you know how to build web apps, you know how to design web apps, you can design yourself, you can code yourself, ट्विटर पे भी एक्टिव हो थोड़े बहुत, आप लिंक्डइन पे भी एक्टिव हो। नाउ इज द टाइम टू शो स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ वर्क। आपको दिखाना है आप वेब एप्स और वेबसाइट्स बना सकते हो, आपको विजुअली अपीलिंग चीजें बनानी आती है। यू हैव अ लैब्स पेज फॉर योर क्राफ्ट। आई रिकमेंड दिस टू एवरी डिजाइन इंजीनियर दैट आई नो एंड आई रिकमेंड इट टू ऑलमोस्ट एवरीवन। एक लैब्स पेज होना चाहिए आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट पे जिसका सोल फोकस है प्रोवाइड करना वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव अ ब्लॉग इज वेल कि हाउ टू एक्चुअली राइट कॉम्पाउंड कॉम्पोनेंट्स या कॉम्पोजिट, जो भी बोल लो उसको। फॉर एग्जांपल शार्डसेन के कंपोनेंट आर्किटेक्चर आपको देख लेना, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। वैसे कंपोनेंट्स क्यों बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, क्या फायदे हैं, इस पे लिखो एक बहुत छोटा ब्लॉग विद कोड स्निपेट्स। दैट इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन देयर। और यू कैन शेयर अ कंपोनेंट मे बी, और यू कैन प्रोवाइड एनी पीस ऑफ कोड। फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू manuarora.in एंड इफ आई गो टू स्निपेट्स पेज, मैं पहले क्या क्या नहीं करता था भाई। स्पॉटिफाई, इफ यू वांट टू इंक्लूड स्पॉटिफाई, आप क्या सुन रहे हो ऑन टू योर वेबसाइट, दिस इज योर कोड स्निपेट दैट यू कैन डू। आई यूज्ड टू राइट इट लाइक दिस। दिस पेज आल्सो रैंक्स एंड सिंस इट रैंक्स it gets you SEO and SEO gives you more visibility. You can't just rely on X और LinkedIn. सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं डालने हैं, आपको हर चीज टारगेट करनी है। जहां पे भी यूजर है आपको वहां जाना है। अब यूजर लैंडिंग पेज रीडिजाइन सर्च कर रहा है तो आपकी वेबसाइट पॉपअप होनी चाहिए। 1000 लोग देख रहे हैं तो 2 लोग तो कम से कम आपसे बात करेंगे ही करेंगे। नंबर्स गेम है। कूल। इस पे you have to be very creative with the projects that you build. अब यहाँ पे मेरे पास कुछ ideas है around the projects that you can build here. One of them is digital closet with AI, जो मैं भी बना रहा हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट बनाने की। और ये जनरेटिव AI जो मैंने बात करी थी, क्योंकि वो अभी चल भी रहा है, उसकी हाइप भी है एंड पीपल आर लुकिंग टू एक्चुअली बिल्ड प्रोडक्ट्स विद दैट। तो अगर ये क्लोजेट हो जो मेरे को डेली क्लोथ्स या अटायर रेकमेंड कर दे, या फिर मैं अपने सारे क्लोजेट के कपड़े अपलोड करूँ और मेरे को डेली आउटफिट बता दे मेरा क्या पहनना है, तो आई थिंक दैट कैन बी अ ग्रेट प्रोडक्ट। इमेज एडिटिंग एप्स जनरली वर्क गुड। माने फॉर एग्जांपल इमेज रेस्टोरेशन हो गया कि मैंने पुराने अपने दादाजी की कोई फोटो अपलोड कर दी और उसने रिस्टोर कर दी। इमेज एडिटिंग एप्स या वीडियो वाली एप्स भी अच्छा काम करती हैं। रियल टाइम कोलैबोरेटिव वेब एप्स, फॉर एग्जांपल चैट एप्लीकेशंस और वेब आरटीसी बेस्ड एप्लीकेशंस। हाउ डू यू एक्चुअली कोलैबोरेट
विद अनदर पर्सन ऑन अ वेब ऐप, वो लर्निंग एक्सपीरियंस भी अच्छा है और प्रोजेक्ट भी इंटेंस है. एंड फोर्थ इज शेड्यूलर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू पोस्ट ऑन मल्टीपल सोशल मीडिया चैनल्स, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, Instagram, Twitter, how can I do it? There is an app called Typefully that I use that does exactly that for LinkedIn and Twitter. And I think you can start dabbling with these apps as well, because these are proven applications, stable applications, straightforward. इनमें एक learning होती है जो वही implement होती है. It's the pricing that you play with, number of platforms that you play with, and what additional features you can offer, thinking from a user's perspective. क्या कर सकते हो, वो चीजें काम करेंगे आपके इसमें. तो this, once you start getting to know all of these and start building to the all of these things, you eventually build a strong proof of work. You'll eventually start building a strong proof of work, and I'm assuming and expecting at the same time you're also sharing it on social medias, because काम अगर आपकी जेब में पड़ा है तो उसका कोई फायदा नहीं है. काम लोगों को दिखाओ और डिंडोरा पीट के दिखाओ कि मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, ये देख, ये देख, ये देख. ये करना बहुत जरूरी है भाई. अनोइंग नहीं होना है, क्रिएटिव होना है. इसके साथ कितना क्रिएटिवली आप कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है. एंड अल्टीमेटली दिस इज व्हाट विल गेट यू more clients, because you are working, you're able to show that you can code and you can design and you have proof of work. Ultimately your proof of work will get you hired. Cool. Moving on to the final phase, which is getting clients. Now getting clients is the most frustrating part, I would say, because it can take the most amount of time from your arsenal. इसमें हमारे पास में बहुत सारी चीजें आती है, इसके बारे में बात करनी है मेरे को. But if you are not getting clients currently, your job should be to build more, and you have to be a specialist in something. For example, I specialize in animations and Tailwind, and I can ship quality looking designs at speed. So I'm a specialist and I'm not a React developer. You're getting the point. Developer good at animations and CSS and shipping fast is better than React developer in this case. Positioning की बात हो रही है इधर कि you have to be a specialist and not a generalist. You have to find your calling, number one, and number two, you have to figure out what you're actually good at. That will make you a specialist. Specialist सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, generalist नहीं कमाता. React developer की इतनी freelance में डिमांड नहीं है जितनी SaaS product builder good with Tailwind and Motion की है. समझ रहे हो बात? तो you have to be a specialist and you have to be an web app UI expert or motion expert. Like I said, specialist की पहचान ये होती है. ये एक process है भाई, ये थोड़ा लंबा चलेगा, and इसमें भी आप ये projects ideas जो मैंने similarly ऊपर लिखे ये बनाते रह सकते हो if you're not getting clients. If you're not getting clients, your ultimate goal should be to build and then share your work on social medias. That should be your only goal. You have to target people like founders, startup founders, indie founders, agency founders. These are, in my opinion, easy to get rather than people working at a private equity firm या law firms. वो बड़े लोग हैं, मेल्स भी देखते हैं नहीं देखते कुछ नहीं पता चलता, बट दे आर मोर पेइंग. वो आप अपनी पोर्टफोलियो इतनी बना लोगे तब आपको जाके आगे चल के कहीं मिलेंगे. तब तक के लिए टारगेट स्टार्टअप फाउंडर्स, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर समथिंग एट स्पीड एंड दे आर विलिंग टू पे बिकॉज दे हैव फंडिंग. तो दे आर विलिंग टू स्पेंड ऑल्सो बट दे वांट स्पीड. तो ये सारी चीजें ही आपने सीखी हैं अभी तक, वो आपको इंप्लीमेंट करनी है. अगेन टॉकिंग अबाउट प्रूफ ऑफ वर्क प्लस शोकेस, ये आपको डेली बेसिस पे करना है, रोज कोड करना है, रोज कोड के बारे में बात करनी है. कंटेंट, यू एक्चुअली हैव टू लर्न सेल्स एंड मार्केटिंग एंड दैट यू डू वंस यू स्टार्ट पोस्टिंग ऑन सोशल मीडियाज. तो ये सारी चीजें करके ही आप यू गैदर अ लॉट ऑफ पीपल, यू मेक योर ओन ऑडियंस थ्रू योर क्राफ्ट. वंस यू आर नोन बाय योर क्राफ्ट यू स्टार्ट गेटिंग मोर क्लाइंट्स. सारा गेम ही क्लाइंट्स आने का है. उसके बाद तो एक बार डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है तो आपका एक लीड बन जाता है, लीड फनल. लीड फनल माने आपकी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, नए लोग रोज देख रहे हैं, तो कोई ना कोई कन्वर्ट हो ही जाएंगे, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है. एंड अल्टीमेटली वंस यू स्टार्ट गेटिंग मोर क्लाइंट्स यू हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग समथिंग, अ प्रोडक्ट. यू हैव टू प्रोडक्टाइज योरसेल्फ. माने आप फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, अल्टीमेटली यू हैव टू मेक अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट, समथिंग यू आर गुड एट. फॉर एग्जांपल व्हाट आई डिड एस्टर्निटी UI Pro, आई वाज डूइंग अ सर्विस बिजनेस व्हिच इज एस्टर्निटी, जो हम लैंडिंग पेजेस वगैरह बनाते थे. देन आई प्रोडक्टाइज्ड इट कि भाई मैं टेम्पलेट्स बना देता हूं, मैं UI किट बना देता हूं, मैं कंपोनेंट्स बना देता हूं जो बिकेंगे, जो बिक रहे हैं, जिससे मेरा स्ट्राइप चलता है. वो सारी चीजें कम्स अंडर प्रोडक्टाइजिंग योर आर्ट और योर क्राफ्ट और योर स्किल्स. UI किट्स आ सकती है, बॉयलर प्लेट्स आ सकती है, टेम्पलेट्स आ सकती है, डैशबोर्ड्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है. यू हैव टू फिगर आउट योर ओन थिंग दैट यू वांट टू प्रोडक्टाइज. कोई चार्ट्स बना रहा है, चार्ट की कंपोनेंट लाइब्रेरी बना रहा है,
कोई फॉर्म्स बना रहा है, फॉर एग्जांपल टाइप फॉर्म का ऑल्टरनेटिव, या टाइप किट था, टाइप फॉर्म था, आई एम नॉट श्योर, बट एक फॉर्म बिल्डर का ऑल्टरनेटिव बना रहा है विच इज चीपर, विच इज बेटर यूएक्स, आप यूएक्स लेवरेज कर सकते हो। यूआई इंप्रूवमेंट्स, फीचर बिल्ड्स और यूएक्स इंप्रूवमेंट्स आपका काम है ही ऑलरेडी वंस यू आर इन दिस फेज। क्लाइंट नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, काम करो और शेयर करो, इवेंचुअली क्लाइंट जब आ जाए उससे रेफरल्स लो और काम मांगो और काम ढूंढो, खूब टाइम ये करो एंड देन यू स्टार्ट प्रोडक्टाइजिंग योर स्किल्स। साथ में कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, बट आई डोंट वांट टू डू ओवरबर्डन योरसेल्फ विद अ लॉट ऑफ टास्क्स। वैसे भी रोड मैप्स किसी काम के होते नहीं है, तुम्हारी अपनी जर्नी है भाई। मैं तो ये बना रहा हूँ क्योंकि भाई ईयर एंड है, मेरे को बनानी ही है, एक रिचुअल है, तो मेरे को भी करना है और ये व्यूज भी लेके आ जाएगी शायद, आई डोंट नो, आई एम ट्राइंग, आई एम आल्सो ट्राइंग भाई, आई एम ट्राइंग इन प्रोडक्शन। मेरे को नहीं पता ये वीडियो चलेगी या नहीं चलेगी, बट इवेंचुअली आई हैव टू ट्राई, राइट, आई हैव टू गिव इट अ शॉट टू एक्चुअली नो इफ दीज थिंग्स वर्क और नॉट। मैं मोशन पढ़ा लूँ, टेलविंड पढ़ा लूँ, कुछ भी पढ़ा लूँ, बट अगर उसको लोग देख नहीं रहे तो फायदा क्या है उसका। अल्टीमेटली यू हैव टू प्रोडक्टाइज योरसेल्फ, दैट शुड बी योर अल्टीमेट गोल। यू हैव टू बिल्ड अ प्रोडक्ट। आपको पूरी जिंदगी फ्रीलांस नहीं करना है, यू हैव टू बिल्ड समथिंग दैट मेक्स मनी फॉर यू एंड यू कैन स्पेंड योर टाइम, योर वैल्यूएबल टाइम ऑन टू improving that product and making people's lives easier. This should be your goal. Cool. So this was phase 5. Lastly, I want to talk about these 3 things. Execution is greater than theory. मैं कितना भी बोल लूं, मैं कितना भी पटर पटर कर लूं इधर, उसका कोई फायदा नहीं है if you don't put your skills to work. Secondly, actions speak louder than words. मैं ये करूंगा, मैं ये पोर्टफोलियो दिखाऊंगा आपको बना के, मैं XYZ करूंगा से बढ़िया है मैंने ये बना लिया, ये देखो, मैंने ये कर दिया, ये देखो। तो actions are always better than words. Third, brutal, honest, hard work is unbeatable. Now, लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क करो, ये करो, वो करो। स्मार्ट वर्क क्या क्या होता है? स्मार्ट वर्क ये हो रहा है कि आपको पता है स्मार्ट क्या है और आप फिर वर्क कर रहे हो। नथिंग लाइक स्मार्ट वर्क भाई। देयर इज ऑलवेज ब्रूटल, ऑनेस्ट, रिगरस, हार्ड वर्क। वो आपको 6 से 8 महीने करना ही करना है। देयर इज नो एस्केपिंग इट। ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ अगर आपको चाहिए, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली बैठ के काम तो आपको ही करना है। ये वीडियो बंद करके आप चले जाओगे पोगो देखने, उसका क्या फायदा है भाई? इंस्टेड सिट डाउन एंड वर्क, सिट डाउन एंड डू एनीथिंग, डू समथिंग। आपको सारी चीजें नहीं करनी है, आपको एक चीज एक टाइम पे एक चीज करनी है और उसको बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट करना है। हेंस एग्जीक्यूशन, हर चीज को एग्जीक्यूट करना है। ट्विटर पोस्ट लिख रहे हो तो अच्छा एग्जीक्यूट करो, कोड लिख रहे हो अच्छा एग्जीक्यूट करो। हर चीज शुड बी एक्सट्रीमली एग्जीक्यूशन फोकस्ड, बिकॉज एग्जीक्यूशन का तो मोट इज अनबीटेबल। आपसे प्रोडक्ट किसी और का बेटर हो सकता है, लेकिन आप एग्जीक्यूशन फोकस्ड हो तो आप खुद के प्रोडक्ट को उससे 10 टाइम्स बेटर कर लोगे टाइम के साथ। वो ग्रिड चाहिए, वो डिसिप्लिन चाहिए। तो आई थिंक दिस वाज द रोड मैप भाई फॉर अ फ्रीलांस फ्रंट एंड डेवलपर। स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई डिडंट पुट मच थॉट टू इट। मैंने अपना देखा, मैंने अपने साथ वालों का देखा और मैंने जनरल नोशन देखा और उसके ऊपर मैं ये डिड्यूस कर पाया कि दिस रोड मैप कैन वर्क फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, दीज आर माई ओपिनियंस। जरूरी नहीं है ये आपके लिए काम करे, ये चीज मेरे लिए काम कर गई इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए भी काम करे। काम करे तो बढ़िया, नहीं करे तो बढ़िया। खुद का खुद ढूंढो ताकि आपकी खुद की एक स्टोरी हो बोलने के लिए, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी आर ऑल्सो डूइंग अ गिव अवे। गिव अवे में हम टी शर्ट्स गिव अवे कर रहे हैं टॉप 3 लोगों को हु कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। सिलेक्शन क्राइटेरिया भाई, लाइक करो वीडियो को, कमेंट ड्रॉप करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, तब यू विल बी एलिजिबल। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो ये चेक करता है, अगर आपने तीनों नहीं किए हैं तो आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे गिव अवे में। तो मेक श्योर यू हैव डन ऑल दीस थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए भाई जय हिंद, बहुत काम करो, बहुत मेहनत करो, जी जान लगा के काम कर दो। यशु का बर्थडे है। जय हिंद भाई, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।